सदा भवानी दाहिनी सम्मुत रहे गणेश। 5 देव रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश। जय श्री राम भक्तजनों, माघ माह के गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज हम माँ तारा की कथा सुनेंगे। गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन है जो माँ तारा देवी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ तारा सौंदर्य रूप ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। साथ ही आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली है। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नैनतारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। प्रिय भक्तों, कहा जाता है जिनका उद्धार भगवान शिव नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार माँ तारा देवी कर देती हैं। माँ तारा की पूजा के कोई विशेष नियम नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य ही करती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। प्रिय भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनके शरीर में काफ़ी जलन हो रही थी और कई तकलीफ़ें हो रही थीं। ऐसे में माँ काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया, तब जाकर विष की जलन शांत हुई। तारा देवी माँ काली का ही रूप है। तारा देवी ने नर मुंड माला पहनी हुई है और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी भी माना जाता है। प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रिय भक्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप ये कथा कहानियाँ सुन रहे हैं तो ध्यानपूर्वक पूरी सुनिएगा। बीच में आधा अधूरा छोड़ने से माँ का अपमान होता है। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। अब हम सुनेंगे देवी तारा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चौलाना नदी के तट पर हुई थी। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया था। सब प्रथम स्वर्गलोक के रतनद्वीप में वैदिक तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने महाकाली से पूछा, हे देवी, यदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आप वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में अखंड नर मुंड बाण तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख में चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भय से आतुर होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उनके शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप अखंड से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण के वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थीं तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्यग्याचरम प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई थीं। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निर्मित मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। हम आपको इसी पर आधारित अब दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया।
चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे, अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया था। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अज्ञान थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को अब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय कर लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी थी तारा। माता रानी के यही 10 रूप हैं, महाविद्या कहलाए। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, बोलो जय भोलेनाथ की जय, जय माता रानी की जय।